Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss class 11th Maths and CRT chapter first sets exercise 1.5 question number 3. Now start question number 3. Taking the set of natural number as the universal set, write down complement of the following set. यहाँ पे हमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है वो हमें नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट गिवन है. फर्स्ट वी राइट यूनिवर्सल सेट. हम पहले यूनिवर्सल सेट राइट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दीज आर द नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का ही हमें यूनिवर्सल सेट यहाँ पर गिवन है. यूनिवर्सल सेट मीन्स होता है सबसे बड़ा सेट. जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. जिस सारे सेट इसमें होते हैं. इससे हम छोटे छोटे सेट भी बना सकते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं. कुछ सेट गिवन है, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं. फर्स्ट इज़ इवन नेचुरल नंबर का हमें सेट गिवन है. एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. ये हमें एक सेट गिवन है. इवन नेचुरल नंबर हमें गिवन है. हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं. सपोज़ ये सेट ए है. हम राइट कर लेते हैं जो ये बोल रहा है. ये हमें इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो हमने इवन नेचुरल नंबर यहाँ राइट कर लिए. अभी हमें इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ए कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है. ए सेट में हमारे इवन नंबर्स हैं. इवन नंबर्स को हमने अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएंगे? ऑड नंबर्स बच जाएंगे सारे. तो दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल रहा है? सारे ऑड नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं. हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट को एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स. ये हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट हमें मिल गया और यही हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है. अब हमें यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर का सेट गिवन है. अब हमें क्या करना है? ऑड नेचुरल नंबर मीन्स हम इसे सेट बी मान लेते हैं. सपोज़ ये सेट बी है और बी में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, इनको अगर हम यू में से माइनस कर देंगे, अगर हम यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? सारे इवन नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे. और सारे इवन नेचुरल नंबर्स को हम बी कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं. और ये जो सेट हो गया ये हमारा इवन नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया और यही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स. ये हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए, इवन नेचुरल नंबर्स आ गए. नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. अब यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पर तो मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे. सपोज़ ये सेट सी है, हमने यहाँ पे मल्टीपल लिखे 3 के, तो हमारे पास मल्टीपल ये आएंगे हमारे पास. और इसके अलावा अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो यू में से हमें एक सी को माइनस करना होगा. यूनिवर्सल सेट में से हमें सी को माइनस करना होगा जब हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. और जब हमने यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 4 5 एंड सो ऑन. ये हमें मिल रहे हैं जो मल्टीपल नहीं है 3 के. ये हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं? जो मल्टीपल नहीं है 3 के. तो हमें इसे कैसे लिखना है? सी कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3. ये मल्टीपल नहीं होंगे 3 के.
अगर हमें गिवन है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का सेट गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख सकते हैं, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोल रहा है अब हमें, तो इसका सेट हम क्या बना लेंगे, सपोज़ ये सेट डी है, इसमें प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स का सेट, दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हमें डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से हमें डी को माइनस करना है। तो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे, सारे कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर कैसे नंबर्स मिलेंगे, हमें कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे, 1, 4, 6 एंड सो ऑन। तो हम इस सेट को क्या लिख सकते हैं, हम इस सेट को क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। डी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर्स। ये कैसा सेट हमें मिल गया, कंपोजिट नंबर्स का सेट मिल गया। क्लियर। हमें क्या गिवन था, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ये कोई प्राइम नंबर है, हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब यहाँ पर बोल रहा है 3 और 5 से डिविजिबल हो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड कर लेंगे, सपोज दैट ये हो गया सेट ई, हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर is not a natural number, is not a natural number divisible by 3 and 5। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वो पहले हमें बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसे नेचुरल नंबर हैं इस सेट में जो 3 और 5 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेगा इसका, नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। कोई भी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय नहीं होगा 3 और 5 से। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोला गया है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज हमें उसका अपोजिट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है अपोजिट, हमें सेट बनाने हैं। हमारे पास इवन नंबर का सेट है तो हमें ऑड नंबर्स मिल जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का सेट है तो हमें कॉम्प्लीमेंट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर क्यूब की बात हुई है तो हम सपोज कर लेते हैं ये जी सेट है, जी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी एक्स सच दैट एक्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस सेट का। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 इज इक्वल्स टू 8 है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड कर सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 डज नॉट इक्वल्स टू 8। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये एच सेट है, एच कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हम फाइंड करें तो आई कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करेंगे, सपोज कर लिया कि ये आई सेट है और आई का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर दे रखा है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट 2x प्लस 5 डज नॉट इक्वल्स टू 9। यहाँ पर इक्वल टू 9 दे रखा है, हम यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल 7। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 7 दे रखा है। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, सपोज दैट ये जे सेट है और जे का कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन इक्वल 7।
जो चीज़ हमें गिवन होती है उसका अपोजिट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट सेट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। ये हमें गिवन है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इसे k ऐड कर लेते हैं। सपोज़ ये k सेट है और k का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 इज़ लेस देन 10। ये इसका अपोजिट हो गया, हमने देख लिया है। और यहाँ पर तो नेचुरल नंबर का हमें सेट ही गिवन है, यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th। इफ़ u इज़ इक्वल्स टू, u एक यूनिवर्सल सेट है जो हमें गिवन है। सेट A गिवन है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। सेट B गिवन है 2 3 5 7 एलिमेंट है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। और जब भी हम वेरीफाई की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू हमें साइन दे रखा है, इक्वल के इधर साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड को हम एक पहले सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बोथ आर इक्वल। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 4th क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B। सबसे पहले हमें A यूनियन B फाइंड करना होगा। A यूनियन B का मीन्स है हमें A और B के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर कंटेन कराना होगा। मतलब क्या होता है A यूनियन B का, A यूनियन B मीन्स होता है कि A और B के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं A यूनियन B में। तो अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिखेंगे 2। रिपीटेड एलिमेंट्स को हम 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए उसे हम 1 टाइम काउंट करते हैं। 2 यहाँ पे प्रेजेंट हमने लिख लिया, 4 प्रेजेंट, 3 यहाँ पे प्रेजेंट, 5 6 7 और 8। ये हमारे A यूनियन B हमारे पास आ गया। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे A यूनियन B को। A यूनियन B को अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो हमें A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो हम माइनस करते हैं, U हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास A यूनियन B क्या गिवन है 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें A यूनियन B गिवन है। ये नंबर्स हमें हटाने हैं, रिमूव करने हैं इस सेट में से। 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से रिमूव करना होगा, 1 यहाँ आ गया। 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है और लास्ट इज़ 9 बचा हमारे पास। तो हमारे पास A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1, 9 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा था लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A कॉम्प्लीमेंट मीन्स हो गया यूनिवर्सल सेट में से हमें A को माइनस करना है, तो हम A को माइनस कर देते हैं। 2 4 6 8 हटा देते हैं इसमें से, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ यहाँ नोट कर लेते हैं। ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस B करेंगे, यानी B के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। 2 3 5 7 हमें रिमूव करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमें एज इट इज़ यहाँ पर राइट करना है। दिस इज़ द B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट वी विल फाइंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अब हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट है, ये B कॉम्प्लीमेंट है
और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी हमें कॉमन सेट ढूंढने हैं, ठीक है। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हमें लिखना है। इंटरसेक्शन मीन्स होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो उसको हम लिखते हैं। 1 और 1 और क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। अब आप यहाँ देख रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड करा तो वो हमें 1,9 मिला। दिस इज़ द राइट हैंड साइड और दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें वो लिखने हैं। 2 ओनली 2 कॉमन है। 2 इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। तो अगर हम माइनस कर देते हैं 2 माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ से, बाकी एज इट इज़ यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देंगे हम। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या करा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है अब राइट हैंड साइड। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड में फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 4 6 8 यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने होंगे। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 2 4 6 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो 1 3 5 7 और 9 बचेंगे। दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी विल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, यही लिख लेते हैं हम 1 4 6 8 9। दिस इज़ द बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स दैट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज़ द बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों के सारे एलिमेंट्स अगर हम यहाँ लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट्स को हमें नहीं लिखना है, वन टाइम ही काउंट करना है उनको। 4 5 6 7 8 और 9। दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये बोथ आर सेम। दिस इज़ द राइट हैंड साइड और दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन।